प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि विभिन्न विद्वानों के विचारों में अंतर है। अब जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन भूकंप की लहरों की गति, उनका भ्रमण, परमाणु विस्फोट, आणविक विस्फोट परीक्षण के द्वारा लिए गए नमूने के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। और इस आधार पर पूरी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, वो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उपविभाजन किए गए हैं। क्रस्ट के आधार पर की मोटाई के संदर्भ में भी अभी तक विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान हैं इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, महासागरों के नीचे और महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तक मानते हैं। कुछ विद्वान 30 किलोमीटर तथा अन्य स्रोत इसको 100 किलोमीटर तक मानते हैं। तो भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपर की क्रस्ट में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। पी तथा एस लहरों की विभिन्न गतियां तथा उससे संबंधित पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि लहरों की जो गति है उसमें चेंजेज आ रहा है। जैसा पिछले वीडियो मैंने कहा था कि पीजी एसजी तरंग एक और पाई गई जो ग्रेनाइट का घोतक है, ये ऊपरी भाग में है। उसके बाद पी स्टार एस स्टार पाई गई जो बेसाल्ट का घोतक है, और लास्ट में पी और एस पाई गई जो डूनाइट और पेरिडोटाइट का घोतक है। तो उसी आधार पर यहाँ भी क्लासिफिकेशन करने की चेष्टा की गई है कि अब यहाँ 3 भाग बांटे गए। 3 भाग में जो पहला भाग है हमारा क्रस्ट है, यह ऊपरी परत है जिसका घनत्व 2.8 है, नोट करें आप जल्दी से। निचली क्रस्ट का घनत्व 3 है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट आ रही है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता वह क्षेत्र होता है जहां पर आकर अचानक चट्टानों के घनत्व में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। इस चट्टानी क्षेत्र को सबसे पहले कॉनार्ड महोदय ने खोजा था, इसलिए इसको कॉनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। सी फॉर कॉनार्ड। कॉनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में कॉनार्ड असंबद्धता, और दोनों की मूल विशेषता क्या है कि यह सियाल SiAl सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे हल्के घनत्व के पदार्थों से बनी है। दूसरी परत है उसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। यह क्रस्ट के निचले भाग पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है। निचली क्रस्ट में जो निचली क्रस्ट है उसमें भूकंप की पी लहरों की गति 6.9 प्रति सेकंड होती है जो बढ़कर अचानक 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य में अगेन एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां तीव्रता से चट्टानी घनत्व में परिवर्तन हुआ। ऐसी गतिविधि को, इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं असंबद्धता, और इसको सबसे पहले मोहरविक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। उन्हीं के नाम पर इसको हम मोहरोविक अथवा मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। 1990 उन्होंने इसकी खोज की थी। मोहो असंबद्धता के बाद जो क्षेत्र प्रारंभ होता है वो 200 किलोमीटर तक का, 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है वो विस्कस है अर्थात दुर्बलता मंडल। अधिकांश जो हमारे ज्वालामुखी है इसी क्षेत्र से आते हैं। जैसे ही पृथ्वी पर विवर्तनी की हलचलें होती है, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है। इस क्षेत्र में जो पदार्थ है जो दबाव के कारण ठोस बने हुए हैं लेकिन वो ठोस नहीं है, वो तुरंत तरल अवस्था में बदल जाते हैं। मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक की गहराई का भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। अब मेंटल को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में भी अचानक 3.5 से 5.5 के बीच में घनत्व में परिवर्तन आता है, और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल के लास्ट और निचली मेंटल में अगेन यह घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जो असंबद्धता पाई जाती है वो है, कौन सी है? हाँ, यस, रैपिटी असंबद्धता। इसको हम रैपिटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। निचली मेंटल जो 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, उसके बाद अगला भाग आता है निचली मेंटल से आउटर कोर, बाहरी कोर, जो कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच में है।
यहां भी एक असंबद्धता पाई जाती है। यहां 5.5 से अचानक घनत्व बढ़कर 10 हो जाता है और इस भाग को हम गुटेनबर्ग या विचार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। गुटेनबर्ग नामक विद्वान ने इसको खोजा था और यह गुटेनबर्ग असंबद्धता है। पृथ्वी का यह वो भाग है आउटर कोर जहां पर एस तरंगे गति नहीं करती हैं। इट मीन्स यह प्रमाणित होता है कि यह भाग क्या है, तरल अवस्था में है। यहां घनत्व 10 से और बढ़ता बढ़ता 12.3 तक पहुंच जाता है। इस भाग के बाद जो लास्ट भाग आता है वो है आंतरिक कोर, 5150 किलोमीटर से लेकर 6371। इस भाग के अंदर ठोस आयरन और निकिल पदार्थों की भरमार है और इसी कारण इसका घनत्व लगभग 13 से अधिक है। ये 13.6 तक, 13.3 से 13.6 तक चला जाता है। यहाँ भी आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच में 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व में परिवर्तन आता है और इसकी खोज की लेहमैन ने और इस असंबद्धता को हम लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप की जो पी लहरों की गति है वो करीब 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, जबकि बाहरी जो कोर है हमारा वहां पर इसकी गति में परिवर्तन आता है। कब होती है, वहां एस तरंगे बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितना अचानक चेंजेज आ रहा है। पी लहरों की गति आंतरिक भाग में ठोस अवस्था में होने के कारण 13.6 है, वहीं पर एस तरंगे हैं उनकी गति लगभग 8.5 से 9.5 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती है। चलिए, तो चैप्टर के अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिनका हमने पिछले 3 वीडियो में अध्ययन किया है उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं। पहला शब्द है एस्थेनोस्फीयर। बताइए, नोट कीजिए आप, 2 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल से के नीचे लगभग 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का भाग, जिसको होम्स महोदय ने नाम दिया था एस्थेनोस्फीयर। चट्टानें ऊपरी भाग तथा निचले भाग की अपेक्षा कम दृढ़ होती है कि अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगे यहाँ पर अग्रसर हो सकें, और अनुप्रस्थ का मतलब एस तरंगे यहाँ पर अग्रसर हो सके, किंतु 100 से 200 किलोमीटर तक का यह भाग है वो दुर्बलता मंडल के नाम से भी इसमें जाना जाता है। दूसरा है कोर। कोर क्या है? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का भाग कोर कहलाता है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर जो तरल है, आंतरिक कोर ठोस है। यहाँ पर लोहा और निकेल की प्रधानता पाई जाती है। एपिसेंटर, भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र क्या है? धरातलीय सतह के उस भाग या स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है जहां पर भूकंपीय लहरों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है। जिस जगह लहरें उत्पन्न होती हैं उस भाग को भूकंप मूल, फोकस कहा जाता है। चलो, एक और प्रश्न आपके लिए। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या होती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता के बारे में देखिए, असंबद्धता का सीधा सा है सूत्र CM राव गिरधारीलाल। CM मीन्स चीफ मिनिस्टर राव गिरधारीलाल। C फॉर कॉनार्ड, M फॉर मोहो, R फॉर रैपिटी, G फॉर गुटेनबर्ग और L फॉर लेहमैन। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का मतलब हो गया ये है निचली मेंटल और बाहरी कोर के बीच में 2900 किलोमीटर की गहराई पर। क्लियर? एक बात, जहां पर भूकंपीय जो तरंगों की गति है वो बढ़ जाती है और यह करीब 13.6 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 5 से बढ़कर अचानक घनत्व 10 हो जाता है। गुटेनबर्ग नामक विद्वान के नाम पर इसको गुटेनबर्ग, और दूसरा इसका एक और नाम है विचर्ट असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, एक और प्रश्न आपके लिए। मेन शॉक, मुख्य कंपन कब आता है? तो भूकंप का प्राथमिक और द्वितीय कंपन आ जाता है, अर्थात P और S आ जाता है। उसके बाद जब L वेव्स आती है उसको हम मुख्य कंपन के नाम से जानते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला होता है। क्लियर? इसके बाद आता है प्रश्न है आपका, प्राथमिक लहर से आप क्या समझते हैं? तो
बिल्कुल सिंपल, पी तरंगों को ही प्राथमिक तरंगे कहते हैं, इनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कहा जाता है। यह ध्वनि तरंगों के समान चलती है। संपीड़नात्मक लहर, संपीड़नात्मक तरंगों के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे अधिक गति से ठोस तथा तरल भागों में चलती है। पी वर्ण से इसको दर्शाते हैं। बहुत सारे बिंदु हैं। इसी क्रम में एक लास्ट प्रश्न है आपके लिए, सरफेस वेव्स, धरातलीय लहरें किसे कहते हैं? तो धरातलीय भूकंपीय लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग में को प्रभावित करती हैं। धरातलीय या सरफेस वेव्स हैं वो एल तरंगों को कहा जाता है। इनकी गति सबसे धीमी होती है किंतु सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। चलिए लास्ट एक और प्रश्न, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, वो है जोन ऑफ लो वेलोसिटी, न्यून गति का मंडल से आप क्या समझते हैं? तो न्यून गति का मंडल है ये ऊपरी मेंटल 100 से 700 किलोमीटर में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इस भाग को न्यून गति का मंडल कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा भौतिक भूगोल का पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा हो गया। आई होप आपने इन वीडियोस का आनंद लिया होगा। कोरोना की इन विपरीत परिस्थितियों में आप थोड़ा सा समय निकालकर YouTube के ऊपर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पूरा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा महाविद्यालय परिवार आपके लिए सदैव तैयार है। जय हिंद, जय भारत।